गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संचार प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य सूचनाओं को नियंत्रित करने और संचार में सहायता देने के लिए विकसित और प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। आज वैश्विक स्तर पर 5 प्रौद्योगिकी में हो रहे आविष्कारों एवं परिवर्तनों के कारण पूरा विश्व संचार क्रांति के दौर से गुजर रहा है। संचार प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो आज नया है वह किसी भी समय पुराना हो सकता है। वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के इस युग में लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पारंपरिक एवं आधुनिक संचार माध्यम तक लोगों की आसान पहुंच और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं कहीं भी और किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो रही है। ऐसी स्थिति में संचार प्रौद्योगिकी सबसे अहम भूमिका निभा रही है। मनुष्य हमेशा से समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग संचार माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता रहा। हालांकि यदि हम आज की स्थिति में अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी नई प्रौद्योगिकी ने संचार माध्यम के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न प्रकार का डाटा डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक भेजने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दूरियां खत्म हो चुकी हैं। जो पहले दूर होता था अब पास है, जो स्थानीय वह वैश्विक भी है। तो ये जो एक मैंने पढ़ा है, ये एक सैम पित्रोदा का कथन है कि हम सभी जानते हैं कि दूरियां खत्म हो चुकी है। जो पहले दूर होता था अब वह पास है, जो स्थानीय वह वैश्विक भी है। फिर है संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। अब देखिए, संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण में भूमि आधारित प्रौद्योगिकी और बेतार प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था लगभग। ये शायद हमारा कंप्लीट हो गया था, तार और बेतार वाला। अब इसके बाद देखिए, रेडियो और टेलीविज़न ऐसे 2 महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकियां हैं जिन्होंने संचार माध्यम के रूप में कार्य करते हुए पूरे विश्व का परिदृश्य बदल दिया है। जिसमें सबसे पहले है हमारे सामने रेडियो। रेडियो कैसे देखते हैं? रेडियो पूरे विश्व के श्रोताओं को प्रभावित करता है, फिर चाहे वह किसी भी देश या स्थान, आय वर्ग, शिक्षा, आयु, लिंग या धर्म से संबंधित हो। सीधे या रिकॉर्डिंग प्रसारण की क्षमता के कारण संचार का यह माध्यम समय और स्थान जैसे अवरोधों से अछूता रहता है। रेडियो के कारण ही देश के सुदूर तथा सुगम क्षेत्रों में संचार प्राप्त करना संभव हो पाया है। फिर है हमारा टेलीविज़न। सन 1959 में भारत में जब टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी तो उस समय से इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक तौर पर शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाना और ग्रामीण विकास में वृद्धि करना था। विभिन्न प्रकार के टीवी कार्यक्रमों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों जैसे कि चित्र आवर्धन, ध्वनि परिवर्तन,
स्लिपलेट स्क्रीन प्रक्रिया, पैडिंग, जूमिंग इत्यादि के कारण कार्यक्रम अधिक रोचक और प्रभावी होने लगे हैं, जिसके चलते यह माध्यम दर्शकों के बीच तेजी से प्रचलित होता गया। फिर है आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी। अब आधुनिक, ये तो थे हमारे पहले के टाइम के, भाई रेडियो टेलीविज़न, ठीक है। अब आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को उनके आकार, कार्य करने की गति तथा डाटा को संग्रहित करने की क्षमता के आधार पर मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटा तथा अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा सस्ता होता है। आकार में छोटा और हल्का होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है तथा संचालित किया जा सकता है। इसी कारण से परियोजना स्थलों पर इसका उपयोग डाटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण, अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्य से जुड़ी सूचनाओं को संग्रहित करने तथा उचित मूल्य पर सूचना सामग्री को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है दृश्य पाठ। टेलीफोन नेटवर्क या केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट तक प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठ या दृश्य डाटा कहते हैं। यह एक परस्पर सेवा है जिसमें दर्शक अपनी पसंद का पाठ या डाटा देख सकते हैं। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी एक मेल हमें सिर्फ एक बनाना होगा और एक मेल को हम कई एड्रेस पे डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल वह प्रक्रिया है जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजती है। ईमेल प्रक्रिया में जमीनी डाक प्रक्रिया की अपेक्षा केवल इतना ही अंतर होता है कि इसमें संदेश या जानकारी कागज़ के स्थान पर सीधे कंप्यूटर में टाइप कर इंटरनेट के माध्यम से दूसरे ईमेल पते पर भेज दिया जाता है। मेल बॉक्स की सुविधा के कारण इस प्रक्रिया के द्वारा एक ही संदेश को एक साथ कई मेल पतों पर भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भेजा गया संदेश कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है तथा संदेश भेजे गए ईमेल आईडी पर कुछ ही क्षणों में प्राप्त हो जाता है। ईमेल को इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी देखा जा सकता है। फिर है उपग्रह संचार। तो अब तक तो जो हमने जाना आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जाना, वीडियो टेक्स्ट के बारे में जाना, और फिर हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल हम कैसे करते हैं। एक ही मेल को हम किस प्रकार से कंप्यूटर में सेव रख सकते हैं और एक मेल को अलग अलग एड्रेस पर भेज सकते हैं जो कि एक स्थायी रूप से होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ जिस पते पर मौजूद हो वहाँ पे हम मिले ही, इसको हम कहीं पर भी अपने फ़ोन पर ईमेल के माध्यम से कहीं पर भी अपन किसी का मैसेज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि एक टेक्स्ट पहले जो होता था मैसेज वो एक लिफाफे के माध्यम से होता था, लेकिन अभी ये जो है वो एक नेट के माध्यम से होता है। तो हम हर चीज़ को हम फ़ोन में या कंप्यूटर में टाइप करके और एक दूसरे व्यक्ति तक या फिर एक ही मैसेज को कई व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं। फिर है संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इससे जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट से ही जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट से जुड़े हैं। इसी कारण आज सब चीज़ें हमारी चल रही है, फ़ोन, टेलीविज़न, सब चीज़ें हमारी सैटेलाइट की वजह से जुड़ी हुई है। ऐसे ही
चल रही है और इनसे हम जुड़े हुए हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता के से किए जाने वाला संचार उपग्रह संचार कहलाता है। उपग्रह संचार शुरू करने के लिए संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और वायु वाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रकाश के संवेदकों की सहायता से सूचनाओं जानकारियों इत्यादि को विश्व भर में प्रेषित किया जाता है। आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां उपग्रह संचार की पहुंच न हो। इससे न केवल संचार के क्षेत्र में बल्कि मानव जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। फिर है उपग्रह प्रौद्योगिकी के विशिष्ट लक्षण। इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच त्वरित और विश्वसनीय संचार बनाने की क्षमता है। यह एक समय में कई क्षेत्रों तक एक साथ सूचना प्रेषित कर सकता है। यह कई जगहों से एक मुख्य स्थान में सूचना एकत्रित करती है। फिर है उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ और अनुप्रयोग। उपग्रह प्रौद्योगिकी में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किसी भी दूरस्थ वस्तु को पहचाना जा सकता है तथा उससे संबंधित आंकड़ों को तेजी से और बार बार एकत्रित किया जा सकता है। इनसे एकत्रित जानकारियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्र के चित्रण एवं उससे प्राप्त डाटा के आधार पर वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया जा सकता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार उपग्रह प्रौद्योगिकी मौसम के पूर्वानुमान में सहायता करती है और जो कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए सहायक है। अब है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में प्रगति। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराना और बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को भी विकास का लाभ उपलब्ध कराती है। फिर है उत्कृष्ट कोटि की और तीव्र संचार की उपलब्धता के कारण अनावश्यक यात्रा में कमी आई है और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है। इससे ऊर्जा और अन्य संसाधनों का संरक्षण भी बढ़ा है। फिर है 4th नंबर पे हमारा पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। इसमें दो प्रकार की वीडियो हमारे सामने दिखाई गई। एक तो टच वाला है कि हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक मेल के रूप में टाइप कर लेते हैं। फिर होती है हमारी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी हम दूर बैठे सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर सकते हैं। पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो का तात्पर्य ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। इस प्रकार की वीडियो मल्टीमीडिया अर्थात विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यमों जैसे कि पाठ, स्थिर, फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइडों इत्यादि के उपयोग से तैयार किए जाते हैं। विभिन्न रूपों में संग्रहित संदेशों से उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार संदेश प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता की सिस्टम के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसी के अनुरूप आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। सेकंड है हमारा दूर सम्मेलन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का तात्पर्य ऐसी पारस्परिक क्रियात्मक सूचना संचार से है जिससे भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर बैठे लोगों के बीच वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता है। इस आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के कारण लंबी दूरियों की यात्रा किए बिना भी बैठकें आयोजित करना संभव हो गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का ही एक रूप है, यानी हम जो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं या ग्रुप कॉलिंग करते हैं तो ये इसी का एक रूप है जो कि हम आमतौर पर वर्तमान में कर रहे हैं। कोई भी संस्था का कार्य हो, कोई भी डिपार्टमेंट का कुछ भी मीटिंग होती है तो कोरोना वायरस जो महामारी अभी चल रही है उसके दौरान हम बहुत सी संस्थाओं ने अपने कार्य ऑनलाइन ही किए हैं। मीटिंग्स भी हमारी ऑनलाइन ही चली गई।
तो ऐसे में ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं।